वेलकम ऑल ऑफ यू। तो हम पढ़ा रहे थे तरंगों के बारे में पढ़ा रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में यहाँ ले रहे हैं अपश्रव्य तरंग। श्रव्य तरंग और पराश्रव्य तरंगों से आप क्या समझते हो, ये बताना। ये अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य तरंगें क्या होती हैं, या हम कहें आवृत्ति के आधार पर तरंगों को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है, समझाइए। आवृत्ति के आधार पर। तो आज हम इन तरंगों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पहली लेते हैं आपकी अपश्रव्य तरंग। अपश्रव्य तरंग वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, यानी ऐसी तरंगें जिनकी फ्रीक्वेंसी जो है, आवृत्ति है 20 हर्ट्ज से क्या हो, कम हो, अपश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? अपश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। इन तरंगों को मानव कर्ण द्वारा सुना नहीं जा सकता, यानी इन तरंगों हम नहीं सुन सकते। ये तरंगें भूकंप के समय कब उत्पन्न होती है? ज्वालामुखी विस्फोट, कहीं ज्वालामुखी विस्फोट हो रहा है, वेल, हाथी जैसे प्राणियों द्वारा उत्पन्न की जाती है। कहीं भूकंप के समय धरती हिल रही है तब उत्पन्न हो रही हैं, ज्वाला विस्फोट हो रहा है तब उत्पन्न हो रही हैं, वेल, हाथी ये करते हैं। और ये वेल और जो हाथी है ना, इनको क्या है, सुन भी सकते हैं। जब कभी देखा होगा कोई भूकंप वगैरह आना होता है तो ये जंगल में जो हाथी है ना, चिंगाड़ने लगते हैं, यानी उनको आभास होता है, उनको सुनाई पड़ती है। ऐसे ही व्हेल मछली हलचल पैदा करती है समुद्र में, तो इसका मतलब इनको पूर्वाभास हो जाता है इन चीज़ों का। तो ये होती हैं अपश्रव्य, यानी आपको क्या ध्यान रखना है, ये हमें सुनाई तो नहीं देती है। इनकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से कम होती है। इनको कौन सुन सकता है? व्हेल और हाथी सुन सकते हैं। ये प्राणी कहाँ से उत्पन्न हो रही हैं? भूकंप के समय या ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होती हैं, और यह व्हेल और हाथी भी इन्हें उत्पन्न कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं श्रव्य। श्रव्य मीन सुनाई देने वाली, ऑडिबल साउंड, जो हमें सुनाई देती है, जैसे गाने सुनते हो वो। वे ध्वनि तरंगें जिन्हें हमारा कान सुन सकता है, श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। तो यहाँ पर यानी श्रव्य तरंग या ध्वनि कहें हम, इन तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 के मध्य पाई जाएंगी, यानी इनके बीच में हो सकती है। जैसे 100 हर्ट्ज है, इनके बीच में आएगी तो वो भी हो सकती है, 5,000 भी हो सकती है, 10,000 भी हो सकती है, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होगी, कितनी भी हो सकती है। अब ये तरंगें कंपित वस्तु है, कोई कंपित वक्कल कॉर्ड है, ये गले का। स्वरित्र ये ध्वनि उत्पन्न करने का यंत्र होता है, यू आकार का 2 भुजा वाला। वायलिन है, ढोलक है, पियानो, इससे उत्पन्न होती है, जो हमें सुनाई दे रही है। कोई बर्तन गिर जाए तो उससे उत्पन्न तरंगें यही हैं, श्रव्य तरंगें। तुम्हें उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है, ये इसका मतलब ये तरंगें हैं। तो ये मानव को सुनाई देती हैं, यानी हमें सुनाई देती हैं, और इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है। और नेक्स्ट लेते हैं तीसरी, पराश्रव्य तरंग। परा माने दूर की, यानी इसकी रेंज ज़्यादा होगी, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज। पराश्रव्य तरंगें वे ध्वनि तरंगें जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज कहते हैं, या 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। 1 किलो में 1,000 होते हैं, तो 20,000 में 20 किलो हो गए। 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी 20 से 20,000 के मध्य में तो वो थी श्रव्य वाली, है ना। और इससे ऊपर वाली
साउंड ये है पराश्रव्य, और उससे नीचे वाली साउंड को क्या कहा, अपश्रव्य। ठीक है, तो ये इसकी आवृत्ति कितनी याद करनी है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं। ये कहाँ पर उत्पन्न होती हैं, चमगादड़ है ना, बिल्ली है, कुत्ता है, कुछ प्राणी हैं ऐसे, कुछ पक्षी भी हैं जैसे कीट है, ये क्या करते हैं, ये पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न करते हैं। तो चमगादड़, बिल्ली, कुत्ता इन्हें उत्पन्न करते हैं भाई, ये सुन भी सकते हैं, और ये प्राणी इनको क्या करते हैं, सुन भी सकते हैं। ये हमें सुनाई नहीं देती, ये भी नहीं सुनाई देती हमें, तो इनको, ये जंतुओं को सुनाई दे जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कुत्ते की आहट ज़्यादा होती है। रात में चोर आते हैं तो कुत्ता पहले भौंकने लगता है, जो ध्वनि सुनाई हमें नहीं दे रही वो उसको आवाज़ सुनाई दे रही है, ऐसे में तो वो भौंकने लग गया। तो ये कुत्ते बिल्ली को ये सुनाई देती हैं, ये भी हमें सुनाई नहीं देती। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है, इनका हम उपयोग क्या करते हैं, इसको संकेत भेजने में, समुद्र की गहराई कितना गहरा है ज्ञात करने के लिए, चिकित्सा क्षेत्र में पराश्रव्य अल्ट्रावायलेट रेज का उपयोग किया जाता है, आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए किया जाता है, और हवाई अड्डों पर धुंध हो जाती है, सर्दियों में धुंध हो जाती है, उसको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का। तो ये 3 प्रकार की ध्वनि तरंगें थी, आवृत्ति के आधार पर अपश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। तो नेक्स्ट लेते हैं मानव कर्ण की संरचना, है ना, का सचित्र वर्णन कीजिए और ये बताना है भाई इससे हमें कैसे सुनाई देता है। तो आज केवल आपको मानव कर्ण का ये चित्र बनाना है साफ साफ, कल इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। तो इसमें ये वाला हिस्सा जो बाह्यकर्ण है बाहर वाला, और ये मध्यकर्ण है और ये अंतःकर्ण है, तो इसके विभिन्न भागों के बारे में अध्ययन कल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं, धन्यवाद।